शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। यह सिर्फ पंक्तियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक सबसे गहरा दर्शन है। सत्य वही है जो शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही सबसे सुंदर है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। देवों के देव महादेव के इस पावन धाम तारकेश्वर धाम में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अभी मैं पहुंच चुका हूँ डेरिया खाल। तो सीधा जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है लैंसडाउन के लिए, और दाहिनी तरफ का रास्ता जा रहा है तारकेश्वर महादेव के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ तारकेश्वर धाम के मुख्य द्वार पर। देवदार के घने जंगलों से घिरा है तारकेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर एक राक्षस था जिसने वरदान पाने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना और ध्यान किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तारकासुर के अनुरोध पर उसे अमरता का वरदान दिया, सिवाय अपने पुत्र के। तारकासुर ने संतों की हत्या करके और देवताओं को धमकाकर दुष्टता फैलानी शुरू कर दी। ऋषियों ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तारकासुर के कुकर्मों से व्याकुल होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारकासुर का वध कर दिया, लेकिन मृत्यु के समय तारकासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। इसके बाद महादेव ने उस मंदिर का नाम तारकासुर से जोड़ दिया, जहां उसने एक बार ध्यान किया था। इसलिए इस स्थान का नाम तारकेश्वर महादेव पड़ा। सदियों पुरानी परंपरा और अनगिनत टूटते विश्वासों को जोड़ने वाला, भक्तों की आस्था का प्रतीक महादेव का यह पावन धाम। भाई बाद में ले लो। नारियल पूर्ण नारियल तो तेरा फोन पर खड़ नारियल पूर्ण नारियल तो तेरा फोन पर खड़ उत्तराखंड में देवी देवताओं का इंसानी शरीर में
प्रवेश करने या प्रकट होने की इस अलौकिक प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में देवता अवतरित होना, जागर या धूनी आना कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, जहां यह परंपरा सदियों से यहां की संस्कृति और आस्था का एक मुख्य हिस्सा है। यह अंधविश्वास या लोक कथा नहीं है, बल्कि यहाँ के समाज का एक गहरा और सामाजिक ताना बाना है। महादेव के दर्शन की यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों के बीच का सफर नहीं, बल्कि खुद से मिलने का एक जरिया है। देवदार के विशाल पेड़ों के बीच बसे इस मंदिर में कदम रखते ही दुनिया का सारा शोर थम जाता है। यहाँ का हर एक कोना, हर एक घंटे की गूंज और हवा की सरसराहट आपको महादेव की मौजूदगी का एहसास कराती है।